बात में कुछ बात होनी चाहिए। अगर पत्रकार हो आप तो सच कहने की औकात होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम जिस विषय पे बात करते हैं और या करना चाह रहे हैं, इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अब देश को आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर देश के प्रधानमंत्री को ये रील बनाते हैं, क्या इनके घर पे आईना नहीं है? एक बार इन्हें आईने में अपनी शक्ल भी देखनी चाहिए। रील बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं ये तो मैं नहीं समझ पाया, शायद देश की जनता समझ गई हो। लेकिन मैं बताऊं, जिस माँ को सम्मान मिलना चाहिए उस माँ के नाम पर ये कई बार मंचों पे रो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस माँ को कैसा लगता होगा जिसने इतने कमज़ोर बेटे को जन्म दिया कि खुले प्रधानमंत्री जैसे पद में होने के बाद भी उनकी माँ की बेइज्जती हो रही है और वो रील्स बनाकर रो रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि कर्मों का फल वापस आता है। वही मोदी जी के साथ हो रहा है। माँ के अच्छे कर्मों की वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, और मोदी जी के कर्मों की वजह से आज माँ की क्या दुर्दशा है ये आपको समझना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री अपने से कम उम्र महिला के साथ मेलोडी और रील्स बनाए, गजबी बात है। और एक बात समझ लीजिए, हमारे धर्म ग्रंथ और सनातन में एक बात कहा ही जाता है कि कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और मैं योगी आदित्यनाथ को भी कहना चाहूँगा, उन्होंने धमकी दी कि बच्चों को समझा लें। योगी जी अभी तक हिंदू मुस्लिम धर्म और अपराधियों के साथ आपने वो काम किया है। युवाओं से उलझने का प्रयास मत करिएगा, नहीं जो थोड़ा बहुत बचा है उसे संभाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये युवा हमारे देश की ही। जब मुसलमानों के साथ करते थे तो हिंदू आपके साथ होता था, अपराधियों से के साथ करते थे तो पूरा देश आपके साथ होता था। पर ये हमारे देश के बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं जो अब कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ये शिक्षा मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, जो इनका अधिकार है। और इस पे आप लठ बरसाएंगे, गुंडाई दिखाएंगे, ये चल नहीं पाता है, क्योंकि किसी चीज़ की एक सीमा होती है। और सरकार ने अपनी गलतियों से ही भोग रही है। आपको पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि रील्स बनाया, गाली दी मेरे माँ को, तो मोदी जी बताइए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है और बार वाला कौन है? किसी की माँ को अभद्र शब्द कहने पे आप स्वयं मर्यादा का उल्लंघन किए और दूसरे को मर्यादा की बात कर रहे हैं, रो रहे हैं। सच में बेशर्मी की हद पार कर दी आपने। समझ में नहीं आता, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको पूरा देश सम्मान करता है। आपके कहने पर लोगों ने थालियां बजाई, आपके कहने पे लोगों ने टार्च जलाया, आपके कहने पे लोगों ने लाठियां खाई। आपने जो कहा इस देश की जनता ने उसे स्वीकार किया और आपके हर आदेश का पालन किया। पर आपने देश की जनता की आवाज़ को क्या किया? अपने वर्षों में कभी कोई बात ही नहीं करी, आप मन की बात करते रहे और दुनिया पर घूम घूम कर देश के पैसे का दुरुपयोग करते रहे। आज देश दुनिया में सबसे बुरे हालात पे है और आप देश के अंदर पुनः स्थिति को बिगाड़, आप आंदोलन समाप्त हो गया था, उस समाप्त आंदोलन में आपने उन लड़कों के ऊपर पुनः कार्रवाई शुरू करवा दी और एक दहशत का माहौल बनाया। एक बात समझ लीजिए, ना तो ये हिंदू हैं ना ये मुसलमान हैं। इन्हें ना ये जात पे मानेंगे न जात के रंग पे आप इन्हें तोड़ पाएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा और आप अकेले पड़ जाएंगे। हर चीज़ लठ से नहीं होती है, आपके से केवल एक ही बात आती है, लठ मारो, गोली चलाओ। और अमित शाह जी, आप ये पता लगा लिए कि 7,890 लोग बाहरी गुंडे घुसे थे जीएनजी के बीच में, और ये पता नहीं चल पाए आप लोग कि गोली मारने का आदेश किसने दिया था, पैलेट गन मारने का आदेश किसने दिया था। AK-47 से गोलियां चलाई, आप नहीं पता कर पाए कि किसने आदेश दिया। कितनी बेशर्मी की बात है। और आप स्वीकार करते हो कि मुझे नहीं पता। कैसे गृह मंत्री हो? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर अब इससे आगे कह नहीं सकते। और आप जब देश के गृह मंत्री हैं और आप ये जानते थे कि अपराधी शामिल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं रोका? आपको बच्चों के ऊपर लठ चलवाने से फुर्सत नहीं था। असल बात तो यह है,
और आप कहते हैं हमारी खुफिया एजेंसी। हालांकि इंडिया की खुफिया एजेंसी पर यकीन और न्याय व्यवस्था पर तो देश को नहीं रहा। आप लोग जब से आए अब तो और नहीं रहा। अगर आपकी खुफिया तंत्र इतना ही तेज था तो जब गुंडे घुस रहे थे आंदोलन में तो क्यों नहीं रोकी आपकी, पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में खैर बात करना गलत है। आज तक आप पुलवामा के अपराधियों को नहीं ढूंढ पाए, कश्मीर के अपराधियों को नहीं ढूंढ पाए, और देश के छात्रों को और युवाओं को आतंकवादी कहते हैं, और उनके साथ करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के घर पहुंचकर FIR करवाते हैं। एक बात समझ लीजिए, हर बात डंडे से नहीं सुधरती है, और आप केवल डरा और धमका कर देश में सत्ता करना चाहते हैं। आज तक तो चला, तो एक बात समझ लीजिए, लौट के आता है। आपने कभी देश और राष्ट्र की बात की ही नहीं, केवल झूठ बोलकर बरगलाया है, तो आपके सामने है। और कितनी दुख की बात है, आपने अपनी इज्जत तो धोई ही मोदी जी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोडी को भी आपने 2 कौड़ी की कर दिया। लोग मेलोडी समोसा कह रहे हैं, लोग मेलोडी का दूध कह रहे हैं, और आपको बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। आपको समाज के सामने आकर संवाद करना चाहिए, रील्स नहीं। आपको पत्रकार वार्ता करके अपनी सच्चाई बताना चाहिए। आप नहीं करेंगे क्योंकि आप में दम ही नहीं है। देश संवाद से बनता है। देश के अंदर आतंकवादियों जैसा माहौल नहीं चलता। देश के अंदर गोलियां नहीं चलाई जाती। देश के अंदर पैलेट गन नहीं चलाए जाते। आपने AK-47 जहां चलाना था वहां सीज फायर कर दिए, और हमारे युवा बच्चों पर आप AK-47 चलवा रहे हैं। गजब हो गया। ये भारत देश और लोकतंत्र का देश। सही कहा था अम्बेडकर ने कि अगर हमारा संविधान गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा तो देश की दुर्गति हो जाएगी, और ऐसा अब लगने लगा। पूरा देश समझता है। और एक बात सोचिए, जिस देश ने आप लोगों को इतना चाहा कि सब कुछ त्याग कर आपके साथ खड़ा हो गया, तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर आप बताइए कि आपने देश के लिए क्या चाहा। क्या उनके बच्चों को खत्म करना चाहा? कितना सहें? 12-12, 15-15 सालों से बैठे हैं, कोई भर्ती आप किसी नहीं। पेपर लीक हो जाते हैं। अरे पेपर लीक तो छोड़िए, PSC के पेपर 50 हजारों IAS IPS बैठकर बनाते हैं, और वो पेपर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपके राज्य में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर गया है। आप बजरंगबली को डांस करवाते हैं अपने उसके आगे, अपना मंदिर बनवाने की बात करते हैं। एक बात समझ लीजिए मोदी जी, आप तो बायोलॉजिकल हैं। आप तो माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिए तो कोई बात नहीं, पर जिनके माँ हैं उनको आपने क्या कहा है? आपके पूरे दल ने, आपके पार्टी के लोगों ने कैसे कैसे अभद्र मंच से और संसद भवन में रंडी शब्द तक का उपयोग किया। तब आपको शर्म नहीं लगी, तब आपको दुख नहीं हुआ, और आज दुख रोने लगा। अब दूसरी बात करते हैं कंगना रनावत की। कंगना के अंगना में क्या क्या गुल खिले हैं पूरा देश जानता है। और एक बात बताइए मोदी जी, कौन से राजनीतिक कार्य की वजह से आपने इन्हें टिकट देकर सांसद बनाया? पूरा देश जानता है। आप क्या सोचते हैं? बच्चा बच्चा जानता है कि राजनीतिक माहौल और राजनीतिक परिवेश में किस तरह ये मंच में आई। इसी से देश आगे बढ़ेगा। आपके नाय वीर, उन्होंने बच्चियों को गटर की औलाद कहा, आपको शर्म नहीं लगी? आपको अच्छा लगा? तो फिर आप जो कहें वो स्वर्ण मुद्राएं हैं, लोग स्वर्ण दे दें तो कचरा, ऐसा नहीं होता मोदी जी। ये देश हमारा है और देश में सबका समान अधिकार है। इसलिए अगर देश में हित और देश का कल्याण चाहते हैं और आपसी मतभेद को खत्म करना चाहते हैं तो इसका एक ही माध्यम है, संवाद। हमारे धर्मशास्त्र और हमारे राजनीतिक, हमारे चाणक्य जैसे लोगों ने कहा कि संवाद से बढ़कर दुनिया में कोई शस्त्र नहीं होता। पर आप संवाद करेंगे नहीं, क्योंकि आप में वो हैसियत ही नहीं है।